के सीने पर अपनी मोहर लगा दी। और जब वक्त के सीने पर कोई निशान लगाता है तब वक्त नहीं रहता, तवारीख बन जाता है। और यही तवारीख गवाही देती है एक बेमिसाल किले की, जो आज भी एक अपराजित योद्धा की तरह सूरत शहर की शान बना हुआ है। यह तवारीख है उन 5 सालों की जो इस किले में गुजारे। अपनी सल्तनत के पश्चिमी इलाकों में वहां पर बसने वाली रैयत में भील जाति के लोगों के हमले से हिफाजत के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक किला बनवाया। अपनी बनावट से अपनी उम्र के राज को खोलने वाले किले की अपने सीने पर घनी बंदूकें और तोपों के बार सहने वाला यह किला, जो अपनी असली पहचान खो बैठा था, उसके रिस्टोरेशन की जिम्मेदारी सन 2015 में गुजरात सरकार द्वारा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी गई। पुनर्निर्माण के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए यह पता चला कि किले की दीवारों पर वक्त और हालात की कई परतें चढ़ गई थी। एक के बाद एक परत हटती गई और हर परत के पीछे एक नया राज पाया। इतिहास की किताबों का अध्ययन करते हुए किले के रिस्टोरेशन का काम शुरू किया गया। सबसे पहले तो किले का जो हिस्सा जीर्ण हो चुका था उसे ध्वस्त किया गया और कुछ हिस्सों को मरम्मत के बाद और मजबूत बनाया गया। सुरक्षा के लिए लोड टेस्टिंग किया गया और आगे काम शुरू किया गया। इसमें इस्तेमाल की गई ईंटों का प्रकार, इसे जोड़ने के लिए चूने का मिश्रण, इसके बनाने की शैली, यह सब 14वीं सदी की बनावट से मिलती है। और यह हकीकत इस बात की पुष्टि करती है कि यह किला सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। हालांकि यह किला उस वक्त काफी छोटा था, पर भील जाति के लुटेरों का प्रतिकार करने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त था। पोर्टुगीज भारत के तटवर्ती इलाकों पर बसकर वहां अपना किला बनाकर उस प्रदेश के व्यापार को नियंत्रित करना चाहते थे, और अगर उनको किला बनाने न दे तो वे हमला कर देते। व्यापार का संरक्षण, नए व्यापारी आए उनका पोर्टुगीजों से गुजरात और सूरत की रक्षा, इसके लिए किला बनाना चाहिए। यह सलाह देने हेतु खुदावंद खान यानी ख्वाजा सफर सलमानी सुल्तान मोहम्मद तीसरे के पास गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहंशाहों के शहंशाह सुल्तान महमूद शाह की खिदमत में ये नाचीज आदाब के साथ सलाम अर्ज करता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा सफर खुदावंद खान, सूरत शहर में आपके काम से हम बहुत खुश हैं। शुक्रिया शहंशाह, पर आजकल फिरंगियों की ओर से काफी परेशानी हो रही है। हमें मालूम है और इसलिए ही आपको यहाँ पर बुलाया है। जो हुक्म मेरे आका। आप तो जानते ही हैं कि आपसे पहले सूरत के जागीरदार मरहूम मुस्तफा रूमी खान को हमने किला बनाने का हुक्म दिया था, पर उनका इंतकाल हो गया और वो किले का काम अधूरा ही रह गया। हम चाहते हैं कि उसका तामीरी काम आप मुकम्मल करें। जो हुक्म मेरे आका। बादशाह सलामत, आपके हुक्म के मुताबिक हमने तजुर्बेकार मोहम्मदों से किले के लिए ये 3 नक्श तैयार करवाए हैं। आप जिस पर रजामंदी फरमाएंगे हम उस पर तामीर का आगाज करवाएंगे। बंदर मुबारक, बंदर मुबारक, बंदर मुबारक। बादशाह के हुक्म के मुताबिक खुदावंद खान ने उसी पुराने किले को बड़ा करते हुए उसकी दीवारों को 20 इलाही गज ऊंची और 5 इलाही गज चौड़ी चुनवाई। दीवारों में संग अंदाज बनाए गए, चारों कोनों पर बुर्ज बनाए गए। किले का मुख्य प्रवेश द्वार शहर की तरफ और एक प्रवेश द्वार नदी की ओर बनाया गया। किले के आसपास ईंट, चूना
और पत्थर से बनी 20 इलाही गज की खाई को तापी नदी से जोड़ा गया, ताकि नदी का पानी अपने आप किले के आसपास फैल जाए। किले में दाखिल होने के लिए खाई पर पुल बनाया गया, जो जरूरत पड़ने पर ऊपर उठा लिया जा सकता था। सन 1545 में इस किले का काम पूर्ण हुआ और सही मायने में यह किला फिरंगियों के सीने और जिंदगी पर पत्थर की तरह खड़ा रहा। वो वक्त था जब सूरत शहर की समृद्धि और प्रसिद्धि की वजह से सूरत शहर के बंदरगाह पर 84 बंदरों के झंडे लहराते थे। माना जाता है कि इस पर से 84 तालों का नाम रखा गया था। सूरत के इस वैभव की वजह थी रजब लूडी खान द्वारा बाहरी मुल्कों से आने वाले जहाजों और जानो माल की हिफाजत करना, और यह अमन और सुकून के पीछे सूरत के इस मजबूत किले का अहम हिस्सा था। गुजरात सल्तनत जब कमजोर बनी, यानी मुजफ्फर शाह तीसरे के समय में, मुगल सम्राट अकबर ने अहमदाबाद जीत लिया था और मिर्जाओं की सल्तनत को खत्म करने के लिए 31 दिसंबर 1572 के रोज सूरत पर हमला करने अपनी फौज के साथ बड़ौदा से कूच की, और ठीक 12 दिनों बाद यानी 11 जनवरी 1573 को सूरत से एक कोस दूर फौजी डेरा डाला। काफी जद्दोजहद के बाद मुगल सेना ने एक अवरोध बनाकर किले में पहुंचने वाले पानी के स्रोत को रोक दिया। अपनी यकीनन हार को सामने देखते हुए किले की हिफाजत करने वाले हमजबान ने अपने ससुर निजामुद्दीन लाली को अकबर के पास समझौता करने भेजा। किले के अंदर रहने वालों की जान बख्श देने का वादा करते हुए शहंशाह अकबर समझौता करने के लिए राजी हो गए। इस तरह 47 दिनों के बाद 27 फरवरी 1573 शुक्रवार के रोज सूरत पर मुगल सल्तनत का झंडा लहराया। अब इतिहास यहाँ से शुरू होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अकबर ने अपनी जिंदगी में पहली बार दरिया देखा। फिर उसे लगा कि इस समुद्र मार्ग से क्या मक्का जा सकते, तो सीधे जा सकते हैं। उस तरफ तो जहाज रात और दिन आते जाते रहते थे। अकबर ने फौरन ये योजना शुरू करवाई कि यहाँ से हज यात्रियों को भेजा जाए, ईरान की तरफ से नहीं। हज यात्रियों के ठहरने की सुविधा के लिए बनाई गई इमारत, जो मुगल सराय के नाम से प्रचलित है, उस जगह मौजूदा वक्त में सूरत महानगर पालिका का मुख्य कार्यालय कार्यरत है। सन 1613 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपनी सर्वप्रथम कोठी की स्थापना सूरत में की। 1636 किले में आग लगी, करीब 30,000 किलो बारूद बर्बाद हो गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार का पूरे हिंदुस्तान पर वर्चस्व बन चुका था। सन 1759 में सूरत के किले पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। उस वक्त किले में नैऋत्य दिशा के बुर्ज पर यूनियन जैक और आग्नेय दिशा के बुर्ज पर मुगल झंडा लहराया। अपने यहाँ व्यापार और व्यापार को लेकर आयात निकास इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, और सूरत पूरी मुगलाई के हर एक बंदरगाहों की तुलना में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बंदरगाह था। उसका धीरे धीरे पतन हुआ। साल बीतते गए। सूरत के आसपास का जलमार्ग कुदरती कारणों से बंद हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने करीब 25 साल बाद अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई कर दिया। उसके बाद सूरत का यह किला पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स संग्रहित करने की कचहरी बनकर रह गया और आहिस्ता आहिस्ता यह किला गुमनामी के अंधेरे में खो गया। बरसों बाद सूरत महानगर पालिका ने अपनी विरासत की हिफाजत को लेकर जो जागरूकता दिखाई है वो काबिल तारीफ है।
इस इमारत पर जो भी अतिरिक्त निर्माण कार्य से परतें चढ़ी थी उनको एक के बाद एक हटाया गया और इस किले का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। सूरत का यह किला पुराना और तकनीकी रूप से लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से सुरक्षा हेतु उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को जांचना जरूरी था। सूरत महानगर पालिका द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का कार्य करते हुए जरूरी ऐसी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जैसे कि दीवारों के लिए कोर टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, पत्थरों में कोर टेस्ट, फ्लोर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए स्टैटिक लोड टेस्ट, वॉल्ट की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक करने हेतु एंडोस्कोपी एवं स्टैटिक लोड टेस्ट, लकड़े के ट्रस की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट अंतर्गत अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, टैपिंग टेस्ट और माइक्रो ड्रिल टेस्ट जैसे परीक्षण किए गए। रिस्टोरेशन कार्य दौरान पता चला कि किले का नीचे वाला एक हिस्सा फिरोज शाह तुगलक के समय का है, उसके ऊपर ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन और एक तरफ गुजरात सल्तनत यानी खुदावन खान के समय का है। इन सब में से जिस हिस्से से महत्व की जानकारी प्राप्त हो और जो अति महत्वपूर्ण हो उसे रिस्टोर किया गया। इसके तहत फिरोज शाह तुगलक के समय में बने हुए किले पर काम शुरू किया गया। उसमें मोर्टार की चौड़ाई ज्यादा होती थी, ईंटें पतली 1 या 1.5 इंच जितनी होती थी और चौड़ी ईंटें हुआ करती थी। और खास बात यह है कि उस समय लकड़ी के अलावा कोई स्पानिंग सिस्टम नहीं थी, इसीलिए छत बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह किले को ओपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम तहत रिस्टोर किया गया। किले में ब्रिटिश काल की जैकार्ड फ्लोरिंग मिली, उसके कुछ हिस्से को भी ओपन रिस्टोर किया गया है। किले के ऊपरी हिस्से में जब फ्लोरिंग के प्लास्टर को हटाया गया तो पता चला कि यहाँ पर कोर्ट न्यायालय जैसा था और बनावट से ऐसा पता लगा कि इसका निर्माण डच शैली का है। किले के अंदर एक टंकी भी पाई गई, संभवतः इसका उपयोग पानी को संग्रहित करने के लिए होता होगा। किले में एक और हिस्सा मिला, इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि कमरे में नीचे की ओर से ठंडी हवा पहुंचती है और गर्म हवा ऊपर की ओर से बाहर निकल जाती है। इसकी रचना ऐसी की गई है कि कहीं पर भी बाहर से यह टनल्स सुरंगें नजर नहीं आती। यह किले के 5 बुर्ज है और हर बुर्ज अद्भुत है। किले में इस जगह को देखकर लगता है मानो यहाँ हमाम होता होगा। गर्म पानी आने का रास्ता, ऊपर से गर्म भाप के निकलने की व्यवस्था और ठंडे पानी के निकास के लिए भी टनल बनाई गई थी। सूरत शहर की इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनः निर्माण करते हुए, सूरत शहर की शान को नई चमक प्रदान करते हुए इस पुराने किले को एक नई पहचान देने का सूरत महानगर पालिका द्वारा यह एक नम्र प्रयास है। यह ऐतिहासिक किला राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आशा है इस किले की मुलाकात आपके लिए रोमांचक, आनंदमयी और फलदायी बनी रहे।